इवनिंग। मैम प्लीज उस दिन की ना मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग दे दो आप। हाँ, अभी आज मैंने एक्चुअली अपलोड किया है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बट बहुत बहुत स्वागत है सभी को, मैं नमन करती हूँ। और हमने ये संकल्प लिया है कि एवरीडे हम अपने माइंड को कुछ दिन के लिए पॉजिटिव फीड करेंगे। क्यों पॉजिटिव फीड करेंगे? क्योंकि जीवन के तमाम ऐसे सिचुएशंस होते हैं डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे हमें पता तो है कि हमें पॉजिटिव रहना है, जहाँ हमें पता है कि हमें सकारात्मक सोच रखनी है, जहाँ पे हमें पता है कि हमें अपने पेशेंस को लूज नहीं करना, जहाँ हमें पता है कि जो कुछ भी है ये हमारे कल से है और इससे हमें इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि हमारा कल हमें आज में बनाना है। और अगर हम इससे इफेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी। और जैसा आपका आज है, जो बोलो ना, सोच मेरी क्लास चालू हो गई। टेबल दे दो। हो गया पूरा। लाओ। डेफिनेटली थोड़ा और मोबाइल वोबाइल उठा लो। आप लोग जब लॉगिंग किया करें ना तो माइक को ध्यान में, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में आ जाता है ये सब। तो मैं कहाँ थी? मैं हम लोग मैम कुछ एक हम अपने को पॉजिटिव रखेंगे ना मैम, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो हाँ, हमें पता है सब कुछ, पर हम कर नहीं पाते हैं बहुत बार, क्योंकि अ, अभी तक हमारा जो भी रिएक्शंस होता है, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा मानना है, हम कितनी भी अच्छी बातें सुन लें सीख लें, लेकिन जब करने की बारी आती है तो क्या, जब से आप रेकी में हैं आपको पता है बुराई करना बहुत गलत बात है। देने से कभी कमी नहीं होती। आप दे के देखो, किसी के लिए करके देखो। जजमेंटल होना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वी आर नो वन टू जज एनी वन, बिकॉज हम भी कोई बहुत सही नहीं है, हम भी एक लर्नर हैं और हमसे भी गलतियां हो रही हैं। राइट। सो यहाँ पे सही गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सब जानने के बाद भी क्या आप 100% गारंटी लेते हैं कि आप कभी जजमेंटल नहीं हुए, आपके अंदर कभी किसी के लिए जेलसी नहीं आई, या आपने किसी के पीछे बुराई नहीं की, या देने से पहले लोगों को जज किया कि किसको कितना क्या देना है? आप कर सकते थे, पर कहीं ना कहीं हम अपने लालच में, ग्रीड में, बहुत सारी तमाम चीजों की वजह से हम नहीं करते, है ना? शायद हमें उस तरीके से रिएक्शन नहीं देना था। क्या वो पेशेंस आप बना सके? क्या वो संयम बना रखा? तो इतना कुछ सीखने के बाद भी कहीं ना कहीं हम लूज कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि बहुत सीधा सा फंडा है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अवचेतन मन से होता है। हमारी पूरी की पूरी एक्शन पोटेंशियल मतलब एक सिचुएशन में जो आप रिस्पॉन्ड, सॉरी, रिएक्ट करते हो। रिस्पॉन्ड तो फिर आपके कंट्रोल में हो गया। तो एवरी रिएक्शन कम्स फ्रॉम योर बिलीफ। ठीक है? राइट। और ये बिलीव कैसे बनता है? हमारा बार बार के रिपीटेशन से, बार बार के सुनने से, बार बार कोई चीज देखने से, बार बार हमें बताने से, जो हम इंद्रियों से देखते हैं। तो हमने बचपन से जो कुछ भी देखा वैसे हमारा बिलीफ है, एंड बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है। अब हम बहुत टाइम से रेकी सीख रहे हैं, 4 साल से 5 साल से। आप लोग, कुछ लोग जब से जूम स्टार्ट हुआ है आप लोग तब से मुझसे कनेक्टेड हो, 5 साल से, 4 साल से। तो हम नया तरीका सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि डेली शायद आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो डेली डेली अपने आप को वो फीडिंग नहीं करा पा रहे हो, मतलब कि डेली डेली अभी वो माइंडसेट या वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसके लिए एवरी डे आपको उस चीज को देखना है, सोचना है, या बार बार रिपीटेशन में अपने आप को याद दिलाना है। ठीक है? क्योंकि हमारा जो बचपन, हम जो बड़े हुए आज, हमने अपने बचपन माहौल इन्वायरमेंट को देखा, एंड एवरीवन नो डाउट आर वेरी टॉक्सिक। राइट? टॉक्सिक मीन छोटा बच्चा जरा भी गलती कर रहा, बड़े कैसा चिल्लाते हैं, सोचो। कितनी जोर से हम उन्हें चुप कराते हैं, कितनी जोर से हम उनसे बात कर रहे होते हैं। हमारे आवाज में, हमारे हमारे बिहेवियर में वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है ना? तो हमने इतना रिपीटेशन में ये सब कुछ देखा, अब हमें कुछ नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि हमें पेशेंस से काम लेना है, हमें अपना धैर्य लूज नहीं करना है, हमें हर एक सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखना है, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढना है, उसमें भी कुछ अच्छा देखना है। तो ये नया नजरिया हम ला रहे हैं। तो एकदम से चेंज नहीं होगा, राइट? इसको चेंज करने के लिए एकदम से क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार की रिपीटेशन जो है वो करनी पड़ेगी, है ना? और वो शायद डे टू डे नहीं हो पाता, इसीलिए ये प्रोग्राम आपके लिए
कि पहले सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना सीख लो। क्या होगा? प्रीवियस सेशन में हमने देखा, क्या देखा? प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि जो भी आपका कोर बिलीफ है, ठीक है, वही आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। बिलीफ मतलब जो आप फील कर रहे हो, ठीक है, वैसा ही वाइब्रेट कर रहे हो, और वैसी ही फ्रीक्वेंसी की चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इवन आपका जो पिछला जन्म था उससे आपका ये जन्म है, और आज के जन्म में जो आपकी डिजायर है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसी से आपका आने वाला, उसका निर्माण हो रहा है कि आप कहाँ, कैसे, किस इन्वायरमेंट में, इस शरीर के बाद भी जो यात्रा है वो कैसी करोगे। तो आने वाला जो आपका अभी जो कुछ भी है हमारे पास, हम ब्लेस्ड वन है ना, ब्लेस्ड वन है। बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो वाकई में आज के टाइम पे शायद लोगों के पास नहीं है। पर दिल मांगे मोर, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन का लेवल सिखाया नहीं गया, हमें नहीं पता हमें कहाँ रुकना है, हैप्पीनेस की सीमा क्या है, कितना हो जाने पे हम बहुत खुश हो जाएंगे, इसकी लिमिटेशन हमें नहीं पता है। बचपन में बच्चों को बोला गया, हमें बोला गया हाई स्कूल तक मेहनत करनी है, नंबर ले आओ, नंबर ले आओ। हाई स्कूल तक हमने बहुत अच्छे अगर नंबर ले आए, फिर हमें ट्वेल्थ की चिंता हो गई, हमने वो हैप्पीनेस एंजॉय नहीं किया। ट्वेल्थ, देन कंपटीशन, एग्जाम, ये सब चीजें करते हुए बीच में तमाम चीजों में सुख दुख आता गया, बट हम रुके नहीं। हमें अब ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, विच इज गुड। डेफिनेटली डिजायर करने के लिए भगवान ने हमें पशु से ऊपर का दिमाग दिया है। सोचो, क्रिएट करो, एक्सपीरियंस करो, अच्छी से अच्छी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें आप सोचने के अधिकारी हैं। ऑल द कंफर्ट, लग्जरी, हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस, रेस्पेक्ट, लव, सब कुछ पाने के आप और हम अधिकारी हैं। वाई? बिकॉज हमें वो इमोशंस भगवान ने दिए हैं। वी हैव ऑल द सेंसेस, सेंसुअल और सेक्सुअल डिजायर्स हमें ईश्वर ने दिया है ना। बट हमें उसका कोई लिमिटेशन नहीं पता। हम हर एक जन्म में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, है ना। हम लोग में से कितने सारे लोग हैं जिनका, कितनी उम्र हमारी, हम किस पड़ाव में आज बैठे हुए हैं। कुछ 40 में, कुछ 50 में, कुछ 60 में, कुछ 60+। एंड एवरी डे का वही है ना, दिमाग दौड़ रहा, हम दौड़ रहे, विच इज गुड, मीन्स वी आर एक्टिव। बट ये सब कुछ हमने सीखा देखा किस लिए कर रहे हैं? फॉर द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, राइट। सो फुल डे ना करने के बाद कल से हम अपना सेटिस्फैक्शन देखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों से अभी करती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, अपने मन में आपको जवाब देना है। जस्ट फील, आज पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी आपको किस चीज से हुई? हुई होगी। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करिए। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, है ना, बहुत ही रैपिड फायर एक तरीके से चल रहा है। आई एम आस्किंग, एंड फटाफट आपको अपने सामने वो इमेज लानी है। सो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज पूरे दिन किस चीज से आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई? आज किस, आंखें बंद रखिए, उस इमेज को विजुलाइज करिए कि हाँ, आज पूरे दिन में मुझे इस चीज से, पूरे दिन का अगर देखें तो आज मुझे इस एक चीज से बहुत खुशी हुई। आज पूरे दिन किस एक चीज में आपको पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, दैट यू आर सेटिस्फाइड वाइल डूइंग दिस, या वो करने के बाद या मिलने के बाद? कोई एक चीज फटाक से सोचिए। आज पूरे दिन में किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा इरिटेट कर दिया? मतलब शायद वो थोड़ा हो, ज्यादा हो, लेकिन पूरे दिन में क्या ऐसा हुआ जिससे कि आपको लगता है कि मैं इस चीज से इरिटेट हुई? तो पहला क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, आज पूरे दिन में आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिली? आज पूरे दिन में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको क्या करके मिला? आज किस चीज से आप पूरे दिन में अभी तक एक बार इरिटेट फील हुए? मे बी यस या नो, बट क्या आज पूरे दिन आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज था, मतलब कोई ऐसी बात थी जिसको आपको डील करना पड़ा, तो आपने उसको देखो कैसे डील किया, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? आप पूरे दिन में आज अपने मन में
ये देखेंगे कि आज पूरे दिन में अगर हम एक आउट ऑफ 10 लेके चलते हैं तो पूरे दिन में कितना आप देंगे नंबरिंग कि आज आप पूरे दिन बहुत ही हैप्पीली रहे, या आप 24 घंटे, सुबह अगर आप 8 बजे उठे हैं और अभी 8 बज रहे हैं, तो लगभग हमारा 12 घंटे में कितने घंटे आप खुश रहे। अगर हम बीच बीच का कुछ कैलकुलेशन निकालें तो 12 घंटे में आप कितने घंटे, या 10 घंटे में आप कितने घंटे आज खुश रहे, 10 घंटे में कितने घंटे आप खुश रहे। और बाकी के जो भी आवर्स बचे हैं उसमें आपका कैसा रहा, पूरा इमोशंस कैसी रही, आपकी एनर्जी। आस्क योर सेल्फ कि अगर हमने 10 घंटे में सोचते हैं कि हाँ 2 घंटे हम बहुत खुश रहे, बहुत सुकून से रहे, तो बाकी के 8 घंटे या 6 घंटे आपके इमोशंस कैसे थे, आपकी एनर्जी का लेवल क्या था। नाउ ओपन योर आईज। नाउ वन मोर क्वेश्चन अगेन। आज पूरे दिन कितनी बार आपने किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया, या एहसास किया, या महसूस किया, खाते हुए भोजन को, पानी पीते हुए, कि आप ठीक से, कितने लोग तो पानी भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं आज के टाइम पे, इतनी उनको बीमारियां हैं, राइट। शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। कितनी बार आपने आज किसी, आपकी जो मेड आई, जो हेल्पर्स हैं, जो भी चीजें, जो गर्मी में बहुत से लोग मर रहे हैं, आप फिर भी एसी में बैठे हैं, कितनी बार कितनी चीजों के लिए आपने ग्रेटिट्यूड किया। अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को एक को अप्रिशिएट किया क्या आज, किसी को आई लव यू बोला, किसी को हक किया, किसी को प्यार एनर्जी एक्सचेंज दिया क्या। अब यही सबकॉन्शियस माइंड को आपको कमांड देना है कि आज जो जैसे किया, अगर किया वेल एंड गुड, कल से मुझे अपने हर एक फैमिली मेंबर को पकड़ पकड़ के किसी एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू बोलना है, सामने से जाके बोलना है। हर एक फैमिली मेंबर को, या जिनसे भी मेरी बात हो रही है, जिनसे भी मैं फोन से कनेक्ट हो रही हूँ, हर जना को कल से मुझे अप्रिशिएट करना है। झूठी तारीफ कर दो कि बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात बोल दी आपने, वाह मजा आ गया, है ना। अपने खाने की खुद तारीफ करनी कि यार आज तो ये भिंडी भी बनाई तो मजा आ गया, आज तो स्वाद ही खूब है, मतलब हर एक चीज को बहुत इंजॉय करके। नाउ फीड योर सबकॉन्शियस माइंड कि हर एक चीज में हैप्पीनेस, हर एक चीज बहुत अच्छी है, हर एक चीज आनंद का एक एक जरिया है, उत्सव का। ये तमाम चीजों को हम छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। आपको हैप्पीनेस, हैप्पीली आपको चीजें करनी है। सो आंखें बंद करें, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, गिव अ कमांड टू सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन को कि मुझे खाते वक्त भी बड़ा आनंद आता है, मुझे बनाते हुए भी बड़ा आनंद आता है, मुझे सर्व करते हुए बड़ी खुशी होती है। जब मेरी मेड्स या लोग आते हैं, मेरे हेल्पर्स आते हैं और वो जब मेरे लिए काम करते हैं तो मुझे इतना आनंद मिलता है कि वाओ। आई मीन, जब मैं अपने सब फैमिली मेंबर्स को देखती हूँ, भले वो दिन भर मुझे थोड़ा इरिटेट करते हैं, मेरी नहीं सुनते, बट मुझे अपने हर फैमिली मेंबर को देख के इतना आनंद आता है, वो कितने अच्छे हैं वो लोग। मुझे हर फैमिली मेंबर्स की बातें बड़ी अच्छी लगती है, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरा किचन, मेरी रसोई जिसमें रस बरसता है, जिसमें खाना बनता है, मुझे मेरी रसोई से बहुत प्रेम है, मेरी किचन से प्रेम है, मेरे एंट्रेंस से प्रेम है, मेरे घर के हर कोने कोने में आनंद ही है। मुझे घर का कोना कोना देख के ना इतना मजा आता है कि छत है, जमीन है, हम सेफ हैं, हम आराम से रह रहे, कंफर्टेबल लाइफ है, वाओ, अमेजिंग, फील इट। कि कल से हम खुशी खुशी हर चीज करेंगे, क्योंकि हर चीज में आनंद है, खाने में आनंद है, जो हम खाएंगे तो खाने का स्वाद लेके कल से खाएंगे। जब हम टीवी देख रहे हैं तो हम पूरा इंजॉय करके एक एक सीन को देख रहे हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बात कर रहे हैं कल से। हर एक चीज को एंजॉय करेंगे, चाहे कोई सुन रहा है, चाहे कोई गुस्सा कर रहा है, पर हम हर एक चीज में ना कुछ पॉजिटिव निकालेंगे कल से। गिव योर दिस
vision to your subconscious mind. Take a long deep breath. हाथों को रब करेंगे. डोंट ओपन योर आईज, क्लोज योर, जस्ट कीप क्लोजिंग. रब योर हैंड. अच्छे से एनर्जी को हाथों को ऊपर करेंगे. ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति का आवाहन करेंगे कि हे दिव्य रेखी शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो. हे ब्रह्मांड की दिव्य रेखी शक्ति, सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा प्रदान की गई दिव्य रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो. हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो. अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और विजुलाइज करेंगे कि जैसे ब्रह्मांड से एक सफेद रोशनी आपके शरीर के ऊपर प्रकाश में हो रही है. आपके सर के सेंटर से क्राउन चक्र में प्रवेश करती हुई रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती हुई महसूस करें कि आपके पैर के पंजे तक जा रही है और वापस रोटेट होती हुई मूलाधार यानी कि टेल बोन में आके प्रवेश कर रही है. और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, मूलाधार आपका पूरी तरीके से चमकदार है. 3 बार बोले, मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, आई एम प्रोटेक्टिव, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर. मुझे मेरे परमात्मा पे पूर्ण विश्वास है. मैं हर तरीके से सेफ हूं, सिक्योर हूं, स्टेबल हूं. धीरे धीरे ये ऊर्जा नाभि से नीचे सेकल चक्र में कि हर व्यक्ति और वस्तु मुझसे जुड़ी हुई, मुझसे प्रेम करती है, मेरा सम्मान करती है, मेरा आभार करती है. मैं भी अपने से जुड़े हर व्यक्ति वस्तु को प्रेम, सम्मान और आभार देता हूँ. चारों तरफ खुशियां ही है. मैं अपने जीवन में आज अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ. हे परमात्मा, मैं अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. मैं खुश हूँ. मैं संतुष्ट हूँ. सेकल चक्र पूरी तरीके से संतुलित होता हुआ, सारे इमोशन संतुलित होते हुए, वहां पे सारी गिल्ट, सारा का सारा दर्द, पेन धीरे धीरे रिलीज हो रहा है और आपको खुशी का एहसास हो रहा है. आप शांत होते जा रहे हैं. धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके नाभि के अंदर प्रवेश कर रही है. आप ताकतवर महसूस कर रहे हैं. आपका ऑरा और ज्यादा एक्सपेंड हो रहा, बढ़ता हुआ. आपकी सोल की ऊर्जा, आत्मबल, शारीरिक बल, शरीर में अग्नि का संचार हो रहा, जिससे कि शरीर के हर एक अंग में एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहे हैं आप. आपकी पैनक्रियाज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, सब के अंदर एक पॉजिटिव अग्नि का प्रवेश हो रहा है जो उसमें ऊर्जा प्रदान कर रही. फील दिस एनर्जी, मोर एनर्जी. टू मच कॉन्फिडेंस, गट पावर, कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी, सब कुछ आपके चारों तरफ, आपके ऑरा में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती हुई. आपकी रेकी शक्ति, ब्रह्मांड की रेकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती हुई हर चक्र में छुपी हुई ऊर्जा और शक्तियों को जागृत कर रही है. जैसे जैसे रोज रोज आप इस बात को अपने अवचेतन मन को डालेंगे, क्योंकि अवचेतन मन में तो तमाम कमियां, गिल्ट, कमजोरी, मजबूरी, कमी का एहसास, दुख का एहसास है. उसको एहसास दिलाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, क्रिएट करने की शक्ति है, हील करने की पावर है. जादू है हमारे शरीर में.
हमारे नाभि के अंदर अनगिनत शक्तियों का निवास है। फील करें कि वो शक्तियां जागृत हो रही हैं। अल्टीमेट पावर। याद दिलाओ अपने अवचेतन मन को कि मेरे सातों चक्रों में छुपी हुई शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो रही हैं। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके हृदय चक्र में प्रवेश कर रही है, जहां अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस है। वो तमाम चीजें, बातें जो हमें सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं होने देती, वो हमारे दिल से, हृदय से धीरे धीरे विरक्त होती हुई, हमें हर चीज में मजा आता है, हर चीज में आनंद है। हम चीजों को देख के अनदेखा, सुन के अनसुना करने की अपार शक्ति है। सेल्फ लव है। प्रेम, दया, करुणा की भावना चारों तरफ निकलती हुई, जैसे हमसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं आज, हमसे ज्यादा खुश कोई है ही नहीं। हमारे अंदर प्रेम है, दया है, करुणा है, शांति है, समृद्धि है। जो व्यक्ति हमारे ऑरा में आता है, वो हमसे मिलते ही एक प्रेम, शांति, खुशी का एहसास करता है। धीरे धीरे ये ऊर्जा प्रेम, आनंद, दया, करुणा से भरती हुई आपके गले के अंदर प्रवेश कर रही है। और नीलकंठ की तरह जितने भी पेन, बातें, दर्द, गुस्सा हमने यहाँ दबाया हुआ था बचपन से अभी तक, बहुत बार बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ कहना चाहते थे, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, वो तमाम चीजें यहाँ से रिलीज हो रही हैं। और आज आप इतने फ्री महसूस हो रहे हो, जैसे कुछ है ही नहीं। जिंदगी में सिर्फ मिठास है, खुशियां हैं। जिंदगी का एक ये रूप भी आप अनुभव कर रहे हो। जैसे वो तमाम बातें यहाँ से रिलीज हो चुकी हैं। यहाँ सिर्फ लोगों के लिए अब आभार है, धन्यवाद है, बहुत सारी अपने जीवन की अच्छी बातों को बताने की ऊर्जा है, तमाम वैसी यादें हैं, अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, सक्सेस। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके चेहरे से होती हुई ईयर, नोज, चीक्स, आईज और आपके थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रही है, जहाँ पे परम सत्य है। ऑल द भ्रम, भ्रम, इल्यूजन। कभी कभी हम इल्यूजन का, भ्रम का चश्मा पहन लेते हैं और उसी एक नजरिए से पूरी जिंदगी हम देखते चले आए। माँ रेखी से प्रार्थना करें कि हे दिव्य शक्ति, मेरे आज्ञा चक्र को, वो तीसरी आंख जो इन दो आंखों से परे है, वो सत्य देखती है जो ये दो आंखें देख नहीं सकती। इस सृष्टि से पार अगर आप परमपिता परमात्मा परमेश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वो तीसरी आंख के द्वारा ही कर सकते हैं। प्रार्थना करें कि हे रेकी शक्ति, इतनी शुद्धता, एकाग्रता मुझे प्रदान करो कि मैं इस सृष्टि को इसके वास्तविक स्वरूप में देख सकूं। मेरे जीवन के सभी भ्रम दूर हों और जो सत्य है वो मुझे दिखे। यहाँ से ऑल द हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये केमिकल्स की फैक्ट्री है, तो आपके पूरे शरीर में इस टाइम आनंद और खुशी के हार्मोन्स बन रहे। धीरे धीरे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है, जैसे कि आप अपने इल्यूजन से बाहर आते जा रहे हो, सत्य को देखने की आपकी शक्ति, सामर्थ्य बढ़ रहा। और ये ऊर्जा आपके फोरहेड से होती हुई क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है, जो आपकी को जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जो शरीर से बाहर परे है। प्रार्थना करें कि हे रेकी शक्ति, और तेज प्रवाह, और तेज प्रवाह। मेरी 72,000 नाड़ियों में जो भी अवरोध है, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। जन्म जन्मांतर से, तमाम कर्म बंधनों से, हमारी नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस है, धीरे धीरे वो आज की अवेयरनेस से, साधना से, सारे के सारे वो ब्लॉकेजेस, अवरोध दूर हो रहे हैं। हे परमात्मा,
मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा, जो है उसके लिए धन्यवाद। जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, खुलती आंखों के लिए धन्यवाद, चलती सांसों के लिए धन्यवाद, जीवन के एहसास के लिए धन्यवाद। शुद्ध हवा के लिए धन्यवाद, धड़कते दिल के लिए धन्यवाद, स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। माँ के प्यार के लिए धन्यवाद, पिता के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, परिवार के साथ के लिए धन्यवाद, अपनों की दुआओं के लिए धन्यवाद, पानी की हर बूंद के लिए धन्यवाद, अन्न की हर बात के लिए धन्यवाद, छत की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, सहूलियतों के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। काम के अवसर के लिए धन्यवाद, सीखने के मौकों के लिए धन्यवाद, जिम्मेदारियों के लिए धन्यवाद, आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद, सफलताओं के लिए धन्यवाद, असफलताओं के लिए धन्यवाद, सीखे गए सबके लिए धन्यवाद, मजबूत बनने के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स धन्यवाद तुम्हारा, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो था उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों की हंसी के लिए धन्यवाद, मिले सहयोग के लिए धन्यवाद, अनजानी मदद के लिए धन्यवाद, मानवता के लिए धन्यवाद, ढलते सूरज के लिए धन्यवाद, दिन के अंत के लिए धन्यवाद, आज के अनुभव
धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, हर सफलता असफलता के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आज पूरे दिन अगर किसी से मुझे कुछ दुख हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी पे मैं चिल्लाई, कोई मुझ पे चिल्लाया, किसी ने मदद की, किसी ने नहीं की, यानी हर छोटी बड़ी बात के लिए तेरा धन्यवाद। हे परमात्मा, मेरे जीवन में आज से सिर्फ शुक्राना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, अच्छे बुरे अनुभव, अच्छे बुरे लोग, कभी सुख कभी दुख, वो सब कुछ मेरे खुद के ही कर्म के द्वारा किए हुए फल थे। तो आज से मैं अपने जीवन में आए हुए हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनको कर्म से मुक्त और खुद भी कर्मों से मुक्त होके अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करना चाहती हूँ। हे परमात्मा, तूने जितना दिया है तेरा धन्यवाद। हर चोट के लिए धन्यवाद, हर दवा के लिए धन्यवाद, हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद। मैं आज के पूरे दिन का तुझे धन्यवाद करती हूँ। आज जो लोग भी मुझसे मिले, जिन लोगों ने भी मेरे लिए कोई सर्विस दी, जो लोग भी मेरे काम आए, मैं उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी वस्तुओं का मैंने इस्तेमाल किया, उन सभी वस्तुओं को मैं धन्यवाद करती हूँ। खाए हुए हर एक अन्न, पिए हुए हर एक जल और अपने शरीर की सारी कोशिकाओं का धन्यवाद करती हूँ। अपनी आंख, नाक, कान, मुंह, चलता हुआ दिमाग, बोलती हुई जबान, हाथ पैर चल रहे थे, शरीर के हर एक हिस्से का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमात्मा तेरा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। मैं पूरी पॉजिटिविटी, खुशी से भरी हुई। हे रेकी माँ, तेरा धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, दुनिया में हर किसी व्यक्ति वस्तु का जो हमसे जुड़े दूर दूर तक, सबका धन्यवाद ही धन्यवाद। लव यू ऑल। जय माता दी। क्लोज योर, ओपन योर आईज। बहुत देर से क्लोज किया हुआ है। सो आप सबका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू जस्ट मैम। कुछ दिन के लिए सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ और सिर्फ अबेंडेंस, सेटिस्फेक्शन उस लेवल पे लेके आना है, बिकॉज जन्म जन्मांतर से हम कंडीशनिंग उस पे जी रहे हैं, राइट। अभी जैसे हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बात की, अब इसका पूरा कोर जो है ना, मैं आपको ऑडियो में दूंगी, आप सुनना, क्योंकि मेरी साधना का टाइम हो रहा है। पर एवरीडे हम हाफ एन आवर 45 मिनट के लिए कनेक्ट होंगे, ठीक है। सैटरडे को हम 1-1.5 घंटा पूरा लाइव सेशन ज्यादा करेंगे, ताकि क्वेश्चन आंसर कर सके, आपके एक्सपीरियंस सुन सके। तब तक के लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस करते रहिए, धन्यवाद में रहिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ सोचिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। जो कुछ भी है हमारा आज कल से है, और आज में ही अगर हम बदलाव कर सकते हैं, तभी कल हमारा बदलेगा। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हैं, जैसे हमने अभी क्लास के स्टार्ट में ही देखा, खाते हुए भी हम हैप्पी हैं, राइट। कल से आपको पता है ना क्या करना है, हर चीज में खुशी ढूंढनी है, हर चीज में खुशी देनी है, बिकॉज ये कहीं बाहर से नहीं होगा, हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा एनी हाउ। एंड देन हमारा वो बिलीफ, वो चीजें बदलेंगी और जाके कहीं अगला जन्म सुधरेगा। अभी भी बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन इस साइकिल से ब्रेक भी तो पाना है ना, राइट। ठीक है, डन। लव यू ऑल। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा प्यार। शुभ रात्रि। जय माई की। मैडम थैंक ग्रेटिट्यूड। यू मैम। और मैडम आज अभी जो गीत सुना है हम लोगों ने, उसको भेज दीजिएगा जरा उस पर मैं ग्रुप अभी में। तुरंत भेज दे रही हूँ आपको, वो ठीक गीत है। बड़ा अच्छा लगा, हम रोज गाएंगे उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, गाइए, गुनगुनाइए, मस्त रहिए, कुछ भी करिए, खुश रहिए। बहुत प्यारा गाना है वो, उसको गाना ठीक है। है, मैं अभी भेज जी देती हूँ। लव यू जी ऑल। गुड नाइट। जय माता दी। थैंक यू मैम। लव यू धन्यवाद। मैम, लव थैंक यू यू बाय मैम। बाय लव बाय। यू मैम। लव बाय यू, मैम। लव।